Okay, so Jai Hind to all of you. I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS. So for the very first time हम लोग लॉन्च कर रहे हैं the most intensive CAPF Assistant Commandant पेपर 2 कोर्स, जिसके अंदर हम लोग जो है पूरी अभिमन्यु IAS की जो फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएगी पेपर 2 को कैसे आपने सॉल्व करना है। सो इसके बारे में बहुत कुछ है चीजें जो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये रियलाइज करवा देता हूं कि देखो पेपर 2 की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपने एक्चुअली में अपना नाम देखना है अपने मेरिट लिस्ट के अंदर, जो CAPF की मेरिट लिस्ट होती है उसके अंदर आप नाम देखना चाहते हो, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पेपर 2 का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे दो तरीकों के से, इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं है, ठीक है। कि हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे पेपर 2 की सिग्निफिकेंस को थ्रू द कट ऑफ एनालिसिस। कट ऑफ कितनी जाती है और इस बार की कितनी कट ऑफ गई है, आगे कितना हो सकता है, वो सब बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जो टॉपर्स है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आप 50 बार निकाल लो लेकिन जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग देखेंगे डेटा ऑफ टॉपर्स का, कि टॉपर्स में कितने मार्क्स थे, कितना मार्क्स का डिफरेंस था, ये सारी चीजें हम लोग इंपिरिकल एक एनालिसिस करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए डेटा के थ्रू कि यार पेपर 2 के अंदर कितना स्कोर करने की जरूरत है आज के टाइम पे और क्या करना चाहिए। चलिए, सबसे पहली चीज तो ये है, मैं आपको फटाफट पेपर 2 का पूरा ये बता देता हूं सिलेबस क्या आता है। 200 मार्क्स का पेपर 2 आता है। इस पेपर 2 का नाम होता है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें सिलेबस क्या है कि आपको 4 ऐसे लिखने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, 2 रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, एक प्रेसे राइटिंग होती है, एक कॉम्प्रिहेंशन लिखना पड़ता है और फिर एंड में आपको ग्रामर जो है वो सॉल्व करनी पड़ती है। इस सारे के सारे पेपर में ये वाला जो हिस्सा है आर्ग्यूमेंट से लेके नीचे तक का पूरा हिस्सा है, यू हैव टू राइट इट डाउन इन दी इंग्लिश ओनली। सो इंग्लिश में ही आप लिखेंगे, लेकिन जहां तक ऐसे की बात है तो आपके पास यहां पे ऑप्शन आता है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ये 4 ऐसे, और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपको मैंने थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करवा दिया कि पेपर 2 के अंदर एक्चुअली आता क्या क्या है। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि कट ऑफ एनालिसिस क्या कहती है, ठीक है। सो कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी 2020 की कट ऑफ निकली है और इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, आपको पता है हम लोग सिर्फ फोटो नहीं छापते हैं, हम लोग उनको टॉपर टॉक भी करते हैं क्योंकि वो आते भी है, बिकॉज वी एक्चुअली हेल्प देम एंड दे अप्रिशिएट आवर इनिशिएटिव्स ऑल्सो। तो आप देखिए टॉपर स्टॉक हम लोग करते जाते हैं और कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे, जस्ट फॉर योर बेनिफिट, कि आपको भी एनालाइज हो जाए कि एक टॉपर बनने के लिए करना क्या क्या पड़ता है, राइट। चलिए, 2020 का ये डेटा है CAPF AC का, जिसमें पता चलता है कि जनरल कैटेगरी सबसे पहले पकड़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पे है, 82 वैकेंसी है, और यहां पे आपको पेपर 1 में 117 मार्क्स .34 है ना, 117.34 जो है आपको इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे टू क्लियर द पेपर 1। और जब पेपर 1 क्लियर होगा तभी आप पेपर 2 के तरफ जो है एग्जामिनर आपका चेक करेगा, अदरवाइज वो पेपर 2 चेक ही नहीं करेगा अगर 117 से कम आ गए, है ना। तो अब देखिए 205 जो है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के आपके अगर 205 से ज्यादा आते हैं दैट मींस यू आर ओके, आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है, या फिजिकल मेडिकल आएगा, अदरवाइज नहीं। सिंपल सा फंडा है। यहां पे 205 है, EWS में 197 है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। उसके अलावा आपका OBC है 205, अगेन द सिमिलर जनरल वाला ही एस्पेक्ट होता है। इसके बाद SC का है 186 एंड 181 ST का है। अंडरस्टैंड? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जिस बच्चे के 118 मार्क्स जनरल कैटेगरी में आ गए, मान लीजिए उसने 118 मार्क्स स्कोर कर लिया, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एटलीस्ट जनरल कैटेगरी में 118 मार्क्स लाने के बाद उसको कम से कम 88 मार्क्स लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट दिस मच ऑफ मार्क्स, एंड तब जाके उसको जो है कॉल आ जाएगा फिजिकल और मेडिकल का। मिनिमम 88 मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करें तो OBC का भी वही फंडा है कि 88 मार्क्स उसको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो आप इतना तो जान चुके हैं कि अगर आप पेपर 1 की सिर्फ बॉर्डर लाइन पर कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो यू हैव टू गेट एटलीस्ट 88 मार्क्स। तो 88 मार्क्स तो है बहुत ज्यादा, है ना। जैसे पिछले 5 सालों में देखें तो यार ये तो कुछ ज्यादा मार्क्स लग रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या है कि बोला जाता है 50 मार्क्स ही पासिंग होते हैं, 50 मार्क्स आ गए पेपर 1 में, जितना मर्जी स्कोर कर लो आपका हो जाएगा इंटरव्यू के लिए।
राइट बट ये अब अप्रोच नहीं रही, अब वो 50, 60, 70 और 80 वाला टाइम चला गया है। अब आपको 88 मार्क्स वाली बात कर रहे हैं अगर इसमें एकदम बॉर्डर लाइन पे आप स्कोर कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है। ठीक है कि ये बेंचमार्क मिनिमम है। इसके अलावा अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में हमारे को 87 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, तभी तो 87 प्लस 110 करेंगे तो 197 आपके मार्क्स बनेंगे और तब जाके आपको फिजिकल मेडिकल के लिए कॉल आएगा। एससी एसटी का भी हम इसी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पूरी पिक्चर को देख के कट ऑफ की ये समझ आता है कि आपको कम से कम 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके लिए पेपर 1 और 2 को क्वालिफाई करने के लिए कलेक्टिवली, अदरवाइज इससे कम स्कोर किया तो फिर बहुत जबरदस्त डाउट में रहोगे कि होगा कि नहीं होगा। अंडरस्टैंड, सिर्फ अभी क्वालिफाइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब मैं आपको एक और डेटा समझाता हूं। ये डेटा है टॉपर्स के मार्क्स का। इस डेटा के हिसाब से हम लोग देखें सो इस बार 2020 के पेपर 2 के अगर मार्क्स देखें तो पेपर 2 के मार्क्स में जितने भी टॉपर्स हैं, जितनी भी वैकेंसी थी, जितना भी मेरिट लिस्ट में नाम आए हैं, उसमें अगर हम एक्स सर्विसमैन का कोटा हटा दें तो हमारे सामने जो टोटल कैंडिडेट्स हैं हु गॉट रिकमेंडेड वो कितने हैं? 175 कैंडिडेट्स हैं, 175 कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबको मिला के, एक्सेप्ट द एक्स सर्विसमैन। इस 175 कैंडिडेट्स में से मैं आपको बताता हूं, यू विल बी शॉक दैट 108 स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 108 स्टूडेंट्स गॉट 100 प्लस मार्क्स। 100 प्लस मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हैं। दैट मीन्स आपको सामने दिख रहा है कि स्टूडेंट ने 100 प्लस मार्क्स स्कोर कर लिए हैं और उसकी वजह से दे आर इन देयर मेरिट लिस्ट। जो भी बच्चा ऐसा है जो जिसको लग रहा है कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ, ऐसे मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं हो पाए, तो इसमें मेजर रीजन ये भी था कि उनके पेपर 2 में 95 मार्क्स आए, पेपर 2 में 90 मार्क्स आए, 85 मार्क्स आए, 84 मार्क्स आए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप समझ गए टॉपर्स के मार्क्स को देख के कि अगर देखिए टॉपर में भी 108 स्टूडेंट जो हैं वो 100 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, तो कितना बड़ा किंग मेकर है, कितना बड़ा गेम चेंजर है पेपर 2। इसके अलावा और एक चीज बताऊं, सबसे पहले हम लोग अक्षय बडोला जो रैंक फर्स्ट है इनके मार्क्स की बात करें, सो ही गॉट हाउ मच मार्क्स? ही गॉट if we talk about, he got 117 मार्क्स, 117 मार्क्स जो है इनके आए हैं अक्षय बडोला के। एक और नाम है अक्षय नायर का जो कि रैंक 8 है। रैंक 8 का जो है वन ऑफ द ही गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। तो रैंक 8 का जो मार्क्स है वो है 122 मार्क्स। कहां पे है रैंक 8? हमारे ये रे, तो रैंक 8 का है 122 मार्क्स जो कि पेपर 2 के हाईएस्ट मार्क्स की कैटेगरी में हम लोग इसको बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो ये हो गया इस तरीके से। अब और बताऊं मैं आपको, और इसमें बहुत सारे नाम हैं। लीला कुमारी जिनका रैंक 24 था, इंटरव्यू हमने एक टॉपर टॉक भी किया इनके साथ, तो इनके जो है ना, इनके पेपर 2 में 104 मार्क्स आए हैं, 104 मार्क्स। और एक चीज और बताऊं, पेपर 2 के अंदर इनके 104 मार्क्स आए और पेपर 1 में इनके स्कोर कितना था? आई हैव रिटन ओवर देयर, शी गॉट 129 मार्क्स, 129 मार्क्स आए और 104 मार्क्स आए। सो अगर देखें 2020 में 125-30 मार्क्स लाना इतना बड़ा काम नहीं था। आप देखिए हर दूसरा बच्चा जो फिजिकल मेडिकल के लिए आ रहा था कह रहा था 140, 150, 150, 144 ऐसे मार्क्स बोल रहा है। 129 कोई नहीं बोल रहा होगा, बहुत कम होंगे। तो 129 वाला भी सिलेक्ट हो गया और गॉट 24th रैंक। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। No doubt she got 110 marks in paper 2 interview also, but भाई इसकी वजह से भी तो पूरा चेंज हुआ ना, क्योंकि this was a very इतना कुछ डिसेंट स्कोर नहीं था, है ना। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसके अलावा एक वेंकट रमन है, उनके भी पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, पेपर 1 में उनका बॉर्डर लाइन केस था। एक और स्टूडेंट है हनीफ शाहनवाज चौधरी, उनके कितने मार्क्स थे? उनके 114 मार्क्स हैं, 114 मार्क्स पेपर 2 के अंदर, और पेपर 1 में उन्होंने स्कोर किया था 127। ठीक है, तो आप देखिए उनका भी नाम है मेरिट लिस्ट में। क्यों? क्योंकि भैया पेपर 2 इज अ गेम चेंजर, पेपर 2 इज अ गेम चेंजर। क्यों? आप बोले कि पेपर 1 में हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है, तो कितने जो टॉपर्स हैं आप उनका देख लो कि 108 प्लस टॉपर्स जो हैं हु स्कोर्ड 100 प्लस मार्क्स। दैट मींस
पेपर 1 में जितना मर्जी करो वो अलग स्टोरी है, पेपर 2 में भी आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। एंड वी ऑलवेज वर्क टू, हम लोग हमेशा काम करते हैं आपके लिए कि पेपर सिलेक्शन नहीं करना, आपको मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन करवाना है। दिस इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। वी हैव रोहित ऑल्सो, रोहित भी यहाँ पे टॉपर हैं, जिनका यहाँ पे तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन जिनके 104 मार्क्स हैं। विपिन जो है 113 मार्क्स वाले हैं, रवि जो है 97 मार्क्स हैं, अंजू 98 मार्क्स, सविता ढाकर जो है 104 मार्क्स वाली हैं, संजय केपी 99 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स से समझ आ रहा है आपको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर 2 जो है, पेपर 1 में चाहे 160 मार लो, लेकिन पेपर 2 में कंक्लूजन में दे देता हूं, पेपर 2 में इफ यू आर स्कोरिंग 95 प्लस मार्क्स, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी, चाहे 400 आ जाए, 1000 आ जाए, 95 प्लस मार्क्स अगर पेपर 2 में स्कोर कर रहे हो, देन एक्सपेक्ट योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। कट ऑफ निकल जाएगी लेकिन एक्सपेक्ट योर नेम इन द मेरिट लिस्ट ओनली व्हेन 95 प्लस मार्क्स पेपर 2 में लेकर आ रहे हो। ये मैंने आपको पूरा प्रॉपर कट ऑफ और टॉपर्स के एनालिसिस से आपको समझा दिया। अब इस सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूं। हम लोग भी सोचते हैं कि यार हम लोग किस तरीके से अपनी चीजों को बेटर बच्चों के लिए बेनिफिट दे पाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, एफिशिएंसी स्टूडेंट की कैसे बढ़ाएं, बच्चे को सिर्फ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़े। पेपर 2 ना लल्लू पंजू का काम नहीं है कि हाँ कि एक टीचर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक टीचर ही सारे कोर्स को कंप्लीट करा रहा है। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड इफ इट इज हैपनिंग, एंड इट इज हैपनिंग ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इट इज हैपनिंग। तो ये ब्लंडर कर रहे हो आप अपने करियर के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने डेटा बताया है आपको और ये डेटा गलत तो है नहीं, यूपीएससी का डेटा है। तो यहाँ पे हमारा काम आता है कि हम लोग आपसे अगर हम लोग कुछ दे रहे हैं तो वो बहुत ही सही और अच्छा कंटेंट होना चाहिए, तभी आप कल को हमारे साथ जुड़ेंगे और आप हमारे साथ टॉपर टॉक करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपर्स की टॉक चल रही है, इतने हमने टॉपर्स की टॉक की है, ये सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब डिफेंस चैनल में ही दिखेगी और कहीं नहीं दिखेगी। इसका रीजन यही है बिकॉज वी प्रोवाइडेड देम द बेस्ट इनिशिएटिव, बेस्ट एफर्ट्स। ठीक है, तभी जाके हमें एप्रिसिएशन मिलती है। एंड यही चीज जो है हम आपके साथ भी चाहते हैं। इसीलिए हम लोग ने क्या डिसाइड किया दैट विद द एक्सपर्टीज ऑफ अभिमन्यु आईएएस, विद द टीचर्स, आप इनके बारे में जानेंगे, यू विल बी सरप्राइज कि 22 साल से देव बीन वर्किंग, है ना, इसमें से मेजरली जो है 22 साल से देव बीन वर्किंग फॉर द मेकिंग श्योर कि सिविल जो सर्विसेज है उसमें बच्चे जाएं, और सिविल सर्विसेज का ही एक पार्ट है सीएपीएफ ऑल्सो पेपर 2। यू नो सारे टॉपर्स ने यही कहा है, सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड हमारा था। ठीक है, तो जो बच्चा सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड में नहीं है, वो बच्चा कैसे इस पेपर 2 को सॉल्व करेगा, वो आर्ट यहां पे सिखाई जाएगी। ठीक है, सो इट इज बेसिकली दिस पर्पस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कैसे आप कर सकते हैं, हमारे अभिपीडिया पोर्टल में भी जा सकते हैं, लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां के थ्रू भी जा सकते हैं। यहां पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, दिस इज 9517775551। ठीक है, तो इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर डिस्क्रिप्शन में उस पे भी कॉल वगैरह कर सकते हैं। ऑल योर वे कि आप जल्दी से जल्दी इसको कर दो। और यहाँ पे आपको मल्टीपल टीचर्स जो होंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट समझाएंगे कि कैसे एक आंसर्स को डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है। एंड बाय दिस कोर्स 5 साल का प्रीवियस ईयर निकाल लो और देख लो, पेपर 2 इज अ किंग मेकर। और यहीं पे आपका आता है कि पेपर 2 को सिर्फ कंप्लीट करना अब बच्चों वाला काम हो गया है, अब उसको क्वालिटी कंप्लीट करना इज नाउ द थिंग्स जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, एंड इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आए। दैट इज व्हाई यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 90-95 प्लस मार्क्स। एंड यहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज आती है, यहाँ पे हमारी टॉप फैकल्टी जो है अभिमन्यु आईएएस की, वो आती है और आपको बताएगी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग विद द प्रॉपर एनालिसिस। ठीक है, सो इसके अंदर आपके पास इस पूरे कोर्स के अंदर मिलेगा क्या, 150 प्लस लाइव इंटरैक्टिव वीडियोस मिल जाएंगी, इसके साथ साथ स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिलेगा, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा प्राइमरी फोकस किया जाएगा, और स्पेसिफिक लाइव क्लासेस की जाएंगी विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जितना भी ऑनगोइंग कोर्सेज होंगे, जैसे कोई टेस्ट सीरीज चल रही है, कुछ अपडेशन हो रहा है, सब आपको अनलिमिटेड एक्सेस उसके अंदर मिल जाएगा।
पेपर 2 के रिलेटेड आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर फ्री में मिल जाएगी। 14+ टेस्ट होंगे जो आपने प्रॉपर देने हैं। उसके अलावा जूम सेशंस का भी हमारे पास है कि आपको हर हफ्ते जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ हम लोग जूम सेशंस भी करते हैं, ताकि बच्चा जो है एकदम रेडी रहे कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो चीजें फॉलो कर रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो करूं। वो हमारा काम है आपको इंश्योर करवाना, ठीक है। और डाउट रेजोल्यूशन हमारा इस तरीके से प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक किसी भी मेंटोर से जुड़ सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है जिसको आप अवेल करा सकते हैं। मैंने आपको हर तरीका बता दिया कि आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। आपके पास 2 नंबर होंगे, एक यहाँ पे दिया है, एक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कॉल करके पूछिए और मुझसे भी बात कर सकते हैं कि मुझे ये चीजें हैं, कर सकते हैं। अब बेस्ट पार्ट ये है कि आप मुझे जो कॉल करेंगे उसमें आप डिस्काउंट ऑफर भी ले सकते हैं। 23 फरवरी को ये शुरू हो रहा है एंड इससे पहले जो है कुछ दिन अभी बच चुके हैं, तो इसमें वी आर प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट्स ऑल्सो। सो डिस्काउंट में आपको ये डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा, तो नो वरी अबाउट इट। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। बिल्कुल उसमें नहीं रहना है कि फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट सपोज टू लिव इन वेगनेस कि हाँ यार ऐसे ही चलते रहते हैं, पेपर 2 तो हो ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा सामने दिखा दिया, सोल्यूशन सामने बता दिया। नाउ इज योर टाइम टू टेक द एक्शन। थैंक यू। जय हिंद।